सो जस्ट फोकस ऑन ओवरऑल बीइंग अ गुड मैन, दैट इज़ इट। और कुछ नहीं, फुल ऑफ एम्बिशन होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, अपने करियर पे फोकस्ड होना चाहिए, वेल ग्रूम्ड, वेल मैनर्ड, अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए। Oh boy. First warm up. Let's go. जी जी. कई लड़कों को लगता है अरे भाई हमें तो कोई लड़की भाव ही नहीं देती, हमसे कोई बात ही नहीं करता है, या हमें कोई रिप्लाई ही नहीं करता। क्यों करेगी? कभी खुद पर ध्यान दिया है तुमने? कभी सोचा है तुमने तुम्हारे पास क्या वैल्यूएबल वो क्वालिटी है या वो स्किल है? हमें लगता है बस जैसे है वैसे ही रहेंगे, बात करने की कोशिश करते रहेंगे, कभी तो कोई ना कोई बात करेगा हमारे साथ। मगर ऐसा नहीं होता। खुद पर ध्यान देना इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। किसी भी एस्पेक्ट को लेके हम क्यों ना चलें। ओके, मेन सेट ले रहा हूँ मैं. आई रियली होप के म्यूजिक उतना बहुत है. सो मेन सेट 25 kg जी. मेरा यूजुअल वेट इज 32.5. पर आई डोंट नो, पिछले 2 या 3 सेशन से मुझे फील ही नहीं हो रहा 32.5 में. मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ रही है. मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैं कैलोरी डेफिसिट में बहुत टाइम से. मैं सिर्फ 2 केले और प्री वर्कआउट की एनर्जी पर यहाँ पे आ रहा हूँ. दैट कैन बी द रीज़न. बट मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं वेट ड्रॉप करूं. बट आई थिंक 25 बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है मुझे अभी. तो ऑब्वियसली इसमें भी मैं प्रोग्रेस ही करूंगा, मुझे नीचे नहीं जाना इसके. बट 25 फील्स द बेस्ट राइट नाउ. लेट्स कीप गोइंग. खुद को कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करना, अच्छे से तैयार होके अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना, इम्प्रेसिव दिखना। लुक्स मैटर नहीं करते। अगर तुम फिजिकली फिट हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर वो बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा जो तुम्हें बहुत अच्छे से मदद कर सकता है। सबसे पहले तो फिजिकली फिट बनो। अनलेस एंड अनटिल तुम मार्क जकरबर्ग या आनंद अंबानी क्यों ना हो, फिजिकली फिट बनो। फिजिकली फिट होने से तुम मेंटली बहुत स्ट्रांग बनोगे, तुम्हारा अपीयरेंस और अच्छा होगा। किसी भी तरह के कपड़े, रणवीर सिंह को देखा है तुमने? वो फिजिकली बहुत फिट आदमी है, बहुत जॉली है, उसे बात करना आता है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप पे ध्यान दिया है। उसके ऊपर किसी भी तरह के कपड़े, काफ़ी सारे मीम्स बनते कि भाई क्या घाघरा पहना है, क्या पहना है, पर उसके ऊपर किसी भी तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं। तो उस चीज़ पे फोकस करो, दैट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, बिकम फिजिकली फिट। आई रियली थिंक मुझे एक रीफीड डे की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे बहुत आउट ऑफ एनर्जी फील हो रहा है. आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी टुडे. मैं घर जाके आज ढंग से खाना खाऊंगा. वैसे तो मैंने जिम से निकलने से पहले मम्मी को बता के रखा था कि मैं बॉइल्ड पोटैटोज और वही सब पूरा खाऊंगा. बट कुछ ऐड करना पड़ेगा ये. चलो. वेल शेप्ड फिजिक किसी भी तरह का कपड़ा अच्छे से कैरी कर सकता है। दूसरा, पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दो प्लीज़, क्योंकि आई बिलीव स्मेलिंग गुड रियली मैटर्स अ लॉट। क्योंकि जैसे तुम कहीं से जा रहे हो, तुमने चाहे कितने भी अच्छे कपड़े क्यों ना पहने हो, कितने अच्छे जूते क्यों ना पहने हो, मगर तुम कहीं से पास हो रहे हो, तुम्हें कोई नज़र आया अच्छा, क्या ओ अच्छी दिख रही है वो लड़की, डिसेंट, शायद मुझे उससे जाके बात करनी चाहिए। बट इफ़ यू आर नॉट स्मेलिंग वेल, क्या होगा? पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन में एटलीस्ट 2 बार शावर करना रखो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत महंगे महंगे परफ्यूम खरीदो, वो सब परफ्यूम्स लगाओ, नहीं। दिन में सिर्फ 2 बार नहाया करो। सुबह उठ के कोल्ड शावर लो, रात को सोने से पहले शावर लो, या तो कहीं से कुछ खेल कूद के कहीं से भी कुछ भी आ रहे हो, नहाना रखो। अपने बॉडी पे पसीना बैठने मत दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये। पता है कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होता है? हमें लगता है कि नहीं बस ऐसा सोच लूँगा, ऐसे कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, वो बहुत बड़ा एक माइंडसेट शिफ्ट होता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है पता है? ये जियो जब से सबके हाथ में आ गया है ना, सुबह शाम दोपहर जब भी लड़कों को खाली टाइम मिलता है, कुछ लड़कों को, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, और ये बहुत हार्मफुल चीज़ है तुम्हारे दिमाग के लिए, क्योंकि वो तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव किल कर देता है। तुम किस नज़रिए से लड़कियों को देखते हो। जब से जियो आया है, जिस किसी के भी हाथ में फास्ट इंटरनेट आ चुका है, अपने मोबाइल फ़ोन्स आ चुके हैं ना, नॉन स्टॉप काफ़ी लड़कों को मैं पर्सनली जानता हूँ, और कुछ लड़के नॉन स्टॉप सीधा अपने फ़ोन पे लग जाते हो, बेडरूम में जाते हो और पॉर्न देखना शुरू कर दिया।
वेरी 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 रॉन्ग। वो आदत तुम्हें छोड़ देनी चाहिए, कुछ भी क्यों ना हो जाए छोड़ो, क्योंकि वो थर्ड पर्सपेक्टिव से तुम पूरी चीज़ देख रहे हो। वो जो डायलॉग्स तुम सुन रहे हो वो थर्ड पर्सपेक्टिव से। रियल लाइफ में ऐसा कभी कुछ नहीं होता, वो सब स्क्रिप्टेड होता है। वो लोग एक्टर्स हैं, असलियत में ऐसा कभी नहीं होता है। तो वंस यू गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट ना कि अच्छा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, आपका माइंड अपने आप आपको कहने लगता है कि ओके, मुझे इस तरह से किसी को अप्रोच करना होता है रियलिटी में, इस तरह से अच्छे से बात करनी होती है किसी के साथ। हर कोई तुम्हारे साथ बाहर घूमने के लिए तुम्हें ओ हाय हेलो यू लुक सो हैंडसम उस तरह से रेडी नहीं होता। यू हैव टू बी वेरी काइंड, यू नीड टू हैव पेशेंस। वो काइंडनेस, थोड़ा अच्छे से बात करना, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। Let's go. तो अब तक हम कहाँ तक पहुँचे? ग्रूमिंग, अच्छे से तैयार होना, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना, पर्सनल हाइजीन, पॉर्न की दुनिया से बाहर निकलना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो। चौथे पे आता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो, कॉन्फिडेंस आ गया, तुम अच्छे से तैयार होने लगे, आप पर्सनल हाइजीन रखने लगे, सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब आप बोलो कि यार पर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं फंबल हो जाता हूँ, मुझे बात करना, क्या बात करनी है वो मुझे समझ नहीं आता। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दो, शुरू करो। वो ऐसे ही ऑटोमेटिकली सीधा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। बट पब्लिक स्पीकिंग, जैसे मुझे पता चला कि मैं जैसे जैसे कैमरा के सामने मैं पूरे साल लास्ट ईयर बात करता गया, मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, मेरा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। तो किसी भी तरह से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स प्रैक्टिस करो, नए लोगों से मिलना रखो, नेटवर्क बनाओ अपना। देखो कि आप कहाँ से क्या सीख सकते हो, क्या चीज़ आप अपनी इम्प्रूव कर सकते हो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में। तुम्हें हर बार किसी के साथ फ्लर्ट करना ज़रूरी नहीं होता, वो वैसे नहीं काम करता। तुम्हें फ्लर्ट करने को कोई कह भी नहीं रहा है, जस्ट नो हाउ टू टॉक, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। आप मिरर में देख के बातें प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कुछ यूट्यूब वीडियोस देख के कुछ ना कुछ सीख सकते हो, आप स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो अपने आप जर्नल कर सकते हो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है या आपका दिन पूरा कैसा गया। तो आप अगर उसको लिखोगे एक बुक में, रोज़ उस चीज़ की प्रैक्टिस डालोगे, तो ट्रस्ट मी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। मैंने देखा है और मैंने सुना है मेरी फीमेल फ्रेंड से काफ़ी ज़्यादा कि कोई भी लड़का उनको जब पहली बार किसी डेटिंग ऐप से या तो फिर थ्रू अ फ्रेंड मिलता है, तो लड़कों की एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग ही होती है कि फ़र्स्ट डेट में ही मेरा इसके साथ कुछ ना कुछ सेटिंग हो जाएगा, कि मज़े आ जाएंगे, कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। वो बहुत ही गलत एक्सपेक्टेशंस होती है, क्योंकि लड़कियां वैसा चाहती भी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं होता, ऐसे वर्क नहीं करता। सो जस्ट फोकस ऑन ओवरऑल बीइंग अ गुड मैन, दैट इज़ इट, और कुछ नहीं। और वो बीइंग अ गुड मैन वाला जो होता है ना, फुल ऑफ एम्बिशन होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, अपने करियर पे फोकस्ड होना चाहिए, वेल ग्रूम्ड, वेल मैनर्ड, अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए, पर्सनल हाइजीन बहुत अच्छी होनी चाहिए, और दिमाग स्टेबल होना चाहिए। और कुछ नहीं होता। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो, एंड ट्रस्ट मी, आप अपने आप एज अ पर्सन, एज अ मैन अपने आप को इवॉल्व होते देखोगे। वो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, आपको अंदर से जो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा वो बहुत ही सॉलिड होगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पिछले 1 साल 2 साल में बहुत ज़्यादा सीखा हूँ, मैंने रियलाइज़ की है, मैंने अपने आप इम्प्रूव किया है, नोइंगली अननोइंगली। तो मैं चाहता हूँ कि जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, तुम भी इन सारी चीज़ों पे फोकस करो, एंड फोकस ऑन बिकमिंग अ बेटर पर्सन, दैट इज़ इट, और कुछ नहीं। क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ, दुनिया के बाकी 100, 200, 500, 1000, 10,000, 1 लाख लड़के कर सकते हैं, तो तुम भी कर सकते हो। और अगर तुम अपने टीनेज में हो, तो दी बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास अभी से उस चीज़ पे
ध्यान देना शुरू करो। आई रियली होप इस वीडियो से आप कुछ सीखे हो और यहाँ तक आ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो लाइक करना। इन सारी चीज़ों से मेरी बहुत मदद होती है और ये चैनल को आगे पुश करने में भी हमारी बहुत मदद करता है। हम मिलेंगे जल्दी। Let's feel the burn. Let's go. One, two, three. यार अरे वो आ ही जाता है यार,